हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल द मोरा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले क्लास में आपको हम पाटलिपुत्र वैभव पढ़ाए थे और कुछ क्वेश्चन भी करा दिए, पढ़ा के आपको क्वेश्चन भी कराएं। तो आप लोग को हम उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों, और आप लोग को ज़्यादा जो क्वेश्चन कराएं वो याद भी होगा। तो आइए, आज हम आपको जो पढ़ाए थे लकार और जो 3 गो शब्द रूप पढ़ा है, उससे आज क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो उससे पूछे जाते हैं सवाल, उससे अलग अलग ढंग से क्वेश्चन आए दोस्तों, उससे हम लेकर आए हैं। पहले आइए आपको दिखाते हैं। पहले क्या है, आपको शायरी सुनाते हैं। आज आपको शायरी आगे सुनाते हैं। अगर तू गुलाब होती तुझे तोड़ लिया होता। 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 अगर तू सवाल होती तुझे जवाब दे दिया होता। अगर तू सवाल होती तुझे जवाब दे दिया होता। अगर तू सभी लोग तो जानते हैं कि मैं शराब नहीं पीता हूँ। सभी लोग तो जानते ही हैं कि मैं शराब नहीं पीता हूँ। अगर तू शराब होती तो तुझे भी पी लिया होता। अगर तू भी शराब होती तुझे भी पी लिया होता। टमाटर फोड़ के देखो छिलका पड़ता है कि नहीं। टमाटर फोड़ के देखो छिलका पड़ता है कि नहीं। संस्कृत पढ़ना ही है तो नारायण सर से पढ़ के देखो, आप बोर्ड एग्जाम पास करते हैं कि नहीं। गुलाब के फूल मुरझा जाते हैं तोड़ने से छूने से नहीं। क्या? गुलाब के फूल मुरझा जाते हैं तोड़ने से छूने से नहीं। प्यार टूट जाती है आन से जान से नहीं। क्या? प्यार टूट जाती है आन से जान से नहीं। तो आइए आज आप लोगों को संस्कृत में दिखाते हैं दोस्तों, व्याकरण दिखाते हैं। व्याकरण से कुछ सवाल लेकर आए दोस्तों। पहले देखिए, आपको जैसे कि 5 को लकार पता है, 5 लकार से 10 क्वेश्चन कराएंगे, 5 से 2-2 सवाल कराएंगे और लकार से कराएंगे। जैसे कि आप जानते हैं आज सब, जैसे कि हमको क्वेश्चन कराने का मकसद ये नहीं होता है दोस्तों कि आप लोग क्या कैसे जवाब दें। हमें क्वेश्चन कराने का मकसद ये होता है, आप लोग हमें लाइन ऐसे धराते हैं कि एक दोस्तों कि आपको कैसे आएगा और कैसे पूछ जाएगा सवाल, बस हमें वो आप लोग को बताना है खाली कि आप कैसे जानिएगा कि कैसे सवाल आएगा। सर सवाल कैसे पूछे जाते हैं, सर सवाल कैसे आते हैं। तो आइए हम आज आप लोगों को दिखाते हैं कैसे सवाल पूछे जाते हैं। बस आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए दोस्त, बाकी हम है ना, संस्कृत के लिए हम है ना, क्या करना है क्या नहीं करना सब हमारे ऊपर छोड़ दिए और तब संस्कृत में देखिए। और आप लोग से हम एकदम वादा किए हैं वो पूरा करेंगे दोस्त। देखिए पहले से आते हैं, पहले आपको हम लकार से 5 लकार से 2-2 क्वेश्चन कराते हैं जो 10 लकार में। ठीक, पहला लट लकार देखिए, पहले देखते हैं लट लकार। लट लकार के उत्तम, लट लकार के उत्तम पुरुष, लट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या होगा। एक वचन में क्या होगा, एक वचन क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गम श्यामी कौन सा लकार है। गम श्यामी कौन सा लकार। तो आइए दोस्तों देखिए तीसरा का क्या है। पहला देखें कि लट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या होगा। दूसरा देखा है गम श्यामी कौन सा लकार है। ठीक, गम श्यामी कौन सा लकार है। लंग लकार के प्रथम पुरुष के लंग लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन क्या होगा। चौथा देखिए, अगछेतु किस लकार का रूप है। किस लकार, अगछेतु किस लकार का रूप है। क्या? अगछेतु किस लकार का रूप है। पांचवा देखिए क्या अगछेतु बता किस लकार का विकल्प है। अगछ, अगछाव, लोट लकार
अगछत लोट लकार का कौन सा पुरुष है? का कौन सा पुरुष है? कौन सा पुरुष है? पांचवा। छठा ये क्या पहले? अगछाव लोट लकार का कौन सा रूप है? ये लोट लकार का कौन सा रूप है से है। तो देखिए पांचवा, देखिए छठा क्या है? विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन क्या होगा? ठीक है, आइए पहला से शुरू से पहला क्वेश्चन आंसर दिखाते हैं। पहला में क्या है? लट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या हो? क्या लट लकार। पहले क्या लट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या होगा बताए थे आप लोग? लट लकार में क्या बताए थे? क्या पढ़ने के लिए बताए थे? लट लकार में ती ता अंति सी था आमी आवा आमा, ये बताए थे तीन चीज दोस्तों, आप लोग को याद ही होगा। देखिए पहले क्या है? लट लकार के उत्तम पुरुष के, देखिए ऐसा ही सवाल आएगा, एकदम ऐसा ही। अगर लट लकार से आएगा तो ऐसा ही होगा। अगर यहाँ उत्तम पुरुष नहीं देगा, प्रथम पुरुष देगा, उत्तम पुरुष देगा, अन्य पुरुष देगा ना, तो क्या लट लकार के यहाँ पे कुछ भी सकता है, कोई पुरुष दे सकता है। ठीक, कोई यहाँ पे कुछ भी दे सकता है। उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, कुछ दे सकता है। यहाँ कोई ठीक नहीं, कोई उत्तम पुरुष नहीं, प्रथम पुरुष भी दे सकता है और क्या मध्यम पुरुष भी दे सकता है। यहाँ कोई चेंज ना। फिर यहाँ एक वचन द्विवचन दे सकता है, बहुवचन दे सकता है। लेकिन आप लोग हम आधार एक बता रहे हैं पहले कि कैसे सवाल पूछे जाते, वो तो फिर हम है ही ना कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कैसे एक प्रिवाइज ईयर सवाल एक दिन लाएंगे और पूरा कराएंगे आप लोग को। ठीक है, तो पहले आइए, पहले आप लोग को आधार देखिए, उसके बाद आप लोग सवाल में जाइए कैसे सवाल बनाते हैं। पहले देखिए लट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या होगा, तो आपको समझना होगा कि उत्तम पुरुष कहाँ कैसे बताए थे सर, कैसे पहचान उत्तम पुरुष। तो आप लोग को पिछले वीडियो में सब हम बता दिए दोस्तों कैसे कैसे कहा होता है। ठीक, तो पहले देखिए अब लट लकार, अब सिर्फ खाली हम उत्तर देते जाएंगे और समझाएंगे कैसे हुआ से। देखिए लट लकार में क्या जानते थे पहचानने का? तो पहले नियम बताए थे कि जिस हिंदी के वाक्य के अंत में ता हो, ती हो, ते हो, क्या लट लकार से क्या ता हो, ती हो, तो हो, क्या होता है? लट लकार होता है, लट लकार। तो देखिए यहाँ अनुवाद हमको नहीं बनाना है। ठीक, यहाँ अनुवाद हमको नहीं बनाना है कि हम पहचाने कि लट लकार से है, कि लिट लकार से है, कि लोट लकार से है, कि लंग लकार से है, कि विधि लिंग लकार से है। नहीं दोस्त, यहाँ में लकार नहीं, हमने से तो ये पूछा है कि लट लकार को उत्तम पुरुष के एक वचन में होता है तो क्या होता है। देखिए तो अभी तुरंत बताएं, प्रथम पुरुष में क्या होता है? ती त अंति। प्रथम पुरुष में होता है ती त अंति। मध्यम पुरुष होता है ती त अंति, सी था। उत्तम पुरुष में होता है आमी आवा आमा। देखिए आमी क्या है? उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या होता है? आमी। क्या हो जाएगा? लट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में आमी। क्या हो जाएगा? आमी। क्या हो जाएगा? आमी। अगर ऐसे देता लट लकार के गच शब्द के, लट लकार के गच शब्द के उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या होगा? तो क्या होगा? गच्छामी होता। गच्छ अगर यहाँ दे रहता है, ऐसे गच्छ दे रहता है, गच्छ शब्द, गच्छ शब्द ऐसे लट लकार के गच्छ शब्द, लट लकार के गच्छ शब्द उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या होगा? तो यहाँ गच्छामी हो जाता। क्या गच्छ के साथ आमी जोड़ते क्या होता? गच्छामी हो जाता। दूसरा देखिए क्या है? दूसरा देखिए कितना आसान है। कम श्यामी कौन सा लकार है? आपको बताए थे क्या कि अंत में, जिसके अंत में श्यामी, श्यावा, श्यामा यानी कि श्यति, श्यता, श्यंति, लट लकार। देखिए बताए थे कि लट लकार और क्या लिट लकार, लट लकार और लिट लकार। जैसे देखिए लिखने भी एक जैसा, ऐसे भी लिखते हैं लट लकार ऐसे ही लिखते हैं, लट लकार और लिट लकार। देखिए लिट लकार देखिए देखने में भी एक जैसा और इसका पहचान भी एक जैसा। ठीक, पहचान भी इसको क्या होता है? एक जैसा। पहचान भी दोनों का एक जैसा होता है। देखिए लट लकार एक जैसा, लिट लकार कोई फर्क नहीं। देखिए यहाँ हलंत है, यहाँ हलंत हटा दिया, यहाँ पे
ली लगा दे लीट लकार। ठीक, जैसे देखिए आप लोग को बताए थे कि देखिए लट लकार में ती अंत चलेगा, तो लीट लकार में क्या खाली से, देखिए आधा सब यह लगा रहेगा। ठीक, और उसको में क्या आपको लगाना है सेती सेता सेंती। और लीट लकार में क्या बताए थे ती त अंति, क्या बताए थे ती त अंति। और वही लीट लकार में आपको बताए थे दोस्त, क्या बताए थे कि देखिए अगर लट लकार में आए तो ती त अंति याद रखिए। अगर लीट लकार आ क्या लीट लकार, तो यहाँ सोचना होगा थोड़ा सा, ये दिमाग लगाइए कि लीट लकार में क्या बताए थे सर कि स्या लगा, स्या लेके चलना। यहाँ ती है, यहाँ ती है, तो यहाँ सेती होगा, सेती हो क्या में लीट लकार में होगा, क्या में लीट लकार। देखिए तो यहाँ श्यामी ही तो है, तो क्या चीज होगा देखो यहाँ आमी कौन में है उत्तम पुरुष के एक वचन में, उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या आमी। तो यहाँ ग श्यामी कौन सा लकार होगा, तो कौन सा लकार होगा लीट लकार होगा, लीट लकार। कौन सा लकार होगा लीट लकार होगा दोस्त, कौन सा लकार होगा लीट लकार। आपको बता देखिए, अब देखिए यहाँ आइए उत्तर में बताइए, उत्तर में आइए देखिए लंग लकार के क्या लंग लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में। अब आपको हम बताए थे कि लंग लकार कैसे पहचाना से। लंग लकार याद है आपको त तम अन अह तम ता आनी आ आमा, क्या बताए थे लंग लकार में अह तम त गजी ओ सॉरी त ताम अन, क्या लंग लकार के बता रहा है त ताम अन। पूछा क्या लंग लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन, लंग लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन, यानी कि पहले के ही पूछ रहा है क्या प्रथम पुरुष पूछ रहा है, प्रथम पुरुष नहीं लिखे दोस्त सॉरी, प्रथम पुरुष नहीं प्रथम के लिखा गया, प्रथम पुरुष के बहुवचन, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष के, प्रथम पुरुष के बहुवचन क्या होगा क्या लंग लकार। तो पता क्या त ताम अन, और वही में लोट लकार में क्या बताए थे कि तू ताम अन। यहाँ क्या है त ताम अन। देखिए क्या लंग लकार और लोट लकार, क्या लंग लकार और लोट लकार क्या बताए थे। लोट लकार वही था जो में तू ताम अन चलता, क्या तू ताम अन क्या चीज में लोट लकार में, और वही लंग लकार जिसको में क्या त ताम अन चलता था। आप लोग कितना अच्छा से बताएं सब दोस्तों, सब हमें तो विश्वास है कि आप लोग को सब याद ही होगा। आप लोग को जैसे ही सब लिखे सवाल देखेगा आपको एकदम धनाधन आंसर याद होगा, कैसे कहाँ कौन सा होगा क्या होगा आंसर से आपको एकदम। लेकिन थोड़ा आप समझिए, देखिए क्या लंग लकार क्या पूछा, लंग लकार ने पूछा है, तो लंग लकार में क्या चलता, थोड़ा सा यहाँ से याद कीजिए लंग लकार क्या चलता था। तो चलता त ताम अन अ तम त, क्या अ तम त आनी आओ आमा, आनी आओ आमा क्या में चला था लंग लकार में। और वही लोट लकार में क्या चला था तू ताम अन हितम त आओ आम आ चलता था ना दोस्त। यहाँ क्या है लंग लकार है, तो लंग लकार में क्या चलेगा, क्या चलेगा त ताम अन। और क्या है प्रथम पुरुष के बहुवचन, तो प्रथम पुरुष के वचन हो गया त, द्विवचन हो गया ताम, हुई त ताम, अन्य होगा अन्य, अन्य अन क्या हो जाएगा अन हो जाएगा, क्या हो जाएगा अन होगा। देखिए चौथा, ये चौथा क्या है, चौथा देखिए क्या है गच्छेतु किस प्रकार का रूप है, गच्छेतु किस लकार का रूप है गच्छेतु। अब देखिए याद कीजिए विधि लिंग लकार क्या था ए एताव एउ ए एतम ए एयम एव या, क्या में गच्छेतु, यानी कि देखिए ए तू ए तू यानी कि विधि लिंग लकार आपको कितना अच्छा से बताए थे दोस्तों। देखिए यहाँ गच्छे ए तू आपको देखते ही बताए थे कि उच्चारण देखिए यहाँ एत एताम एऊ, एत एताम एऊ। देखिए गच्छे ए तू है ना, ए तू गच्छे तू ताम एत एताम एऊ एम एव एम। ठीक आपको तो गच्छेतु किस लकार का गच्छेतु, तू विधि लिंग लकार क्या है विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार क्या है विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार क्या है विधि लिंग लकार। फिर देखिए उत्तर में फिर आइए देखिए क्या फिर आइए देखिए अगछाव आओ। देखिए अगछाव लोट लकार के कौन सा रूप है, अब आपको भी तुरंत बताएं, क्या बताएं लोट लकार गछाव। देखिए यहाँ लंग लकार बताए थे जैसे बताए गछाव लोट लकार के कौन सा रूप है, कौन सा पुरुष है, कौन सा पुरुष गछाव। और देखिए आ कौन में चलता है, तो उत्तम पुरुष में सीधे जाइए क्या आमी आवा आमा क्या में चलता है उत्तम पुरुष में चलवे करता है दोस्त, क्या उत्तम में चलता है, उत्तम पुरुष में चलता है क्या। तो देखिए अगर लोट लकार में रहेगा तो ये क्या चलाता था बताइए, क्या अगछाव लोट लकार के कौन सा पुरुष है, कौन सा
पुरुष अगछाव लोट लकार का कौन सा पुरुष है, यानी कि उत्तम पुरुष है कि प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है। क्या तीनों को ना पुरुष होता है, क्या प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखिए गछाव आओ, क्या बताएं, लोट लकार, तूतम अन, अतम ता, आओ आम आम, आओ आम। तो ये क्या हमारी उत्तम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या में है, उत्तम पुरुष में है। क्या चीज में है, उत्तम पुरुष में है। अब आपको तो पहले ही बता देंगे कि जैसे आमी आमी, आव आव, आम, क्या आमी आवा आम, जैसे आओ आओ से बोला, जैसे आनी आओ आओ, आम आम, आनी आओ आम। ये सब बताया था किस में आता था, आप लोग को याद ही होगा दोस्त। क्या आपको बताया था कि सब उत्तम पुरुष में आता है, क्या में आता है, उत्तम पुरुष में आता है। आप लोग याद रखिएगा कि सब क्या में आता है, उत्तम पुरुष में आता है। उत्तम पुरुष में देखिए जहाँ आओ, जहाँ आ के उच्चारण देखेला मिलेगा, आ के ऐसे आ के उच्चारण, वहाँ तो उत्तम पुरुष लगाएगा। क्या आँख मूंद के उत्तम पुरुष जहाँ रहेगा तहाँ टिक आउट कीजिएगा, क्या उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष मारेगा। देखिए क्या विधि लिंग लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन, क्या आप लोग अभी तुरंत बताएं। देखिए पढ़ला में क्या बताएं, देखिए विधि लिंग लकार करने गया, देखिए गच्छेतु, अभी तुरंत आपको हम बताएं। तो क्या पूछा है, विधि लिंग लकार के प्रथम पुरुष के वचन में, प्रथम पुरुष के बहुवचन, सॉरी क्या प्रथम पुरुष के बहुवचन क्या होगा। तो आपको क्या नहीं पता है, क्या पता है कि विधि लिंग लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन क्या होगा। तो आपको विधि लिंग लकार में क्या होता है, एत एताव, एत एताऊ एम, होता है ना, एत एताव एव। फिर देखिए क्या प्रथम पुरुष के बहुवचन के, प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या होगा, एत एताम एव, एत एताम एव, एत एताम एव। उत्तर में क्या होगा, एव एव एव। ठीक है दोस्त, अब आइए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आगे देखिए, आगे आप लोग को दिखाते हैं, आगे आइए, आगे कैसे बनेगा स्वा। अब आइए शब्द रूप दिखाते हैं। बालकस से पहले दिखाते हैं, आइए बालकस, 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 बालकस किस विभक्ति का रूप है, बालकस किस, बालकस किस विभक्ति का रूप है, क्या बालकस किस विभक्ति का रूप है। तीसरा का दिखाइए, बालक शब्द के, बालक शब्द, बालक शब्द के, बालक शब्द के तृतीया विभक्ति, बालक शब्द के तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति के, तृतीया विभक्ति के एक वचन, एक वचन में क्या होगा, एक वचन क्या होगा, एक वचन क्या होगा, एक वचन क्या होगा। तीसरा देखिए, लता शब्द, लता शब्द, लता शब्द के, लता शब्द के सप्तमी, क्या सप्तमी, सप्तमी विभक्ति, लता शब्द के सप्तमी विभक्ति, लता शब्द के सप्तमी विभक्ति के बहुवचन, सप्तमी विभक्ति के बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन क्या होगा, बहुवचन क्या होगा। लता शब्द के शब्द विभक्ति के वचन क्या होगा। चौथा देखिए, क्या फलम, फलम, फलम शब्द के, फलम शब्द के चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, विभक्ति के, चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन क्या होगा, द्विवचन, द्विवचन क्या होगा, द्विवचन क्या होगा। पांचवा देखिए, फलेभ्याम,
हलेभ्याम, हलेभ्याम, हलेभ्याम किस विभक्ति का रूप है? हलेभ्याम किस विभक्ति का रूप है? रूप है। ठीक। छठा ये और क्या, पहले बालक सबसे दूगो दिए, लता एगो, फलम दूगो। फिर देखिए लता भी, लता भी किस कौन सी विभक्ति? लता भी कौन सी विभक्ति है? कौन सी लता भी कौन सी विभक्ति है? आइए देखिए दोस्त, क्या बालकस किस विभक्ति का रूप है? क्या बताए थे? बालकस किस में आता है? बालकस, बालकात, बलकाय, बलकात, बलकस कहाँ आता है? बताए थे तीनों लाइन से कि बालकास, बलकाय, बलकात और बालकस क्या में होता है? तो बालकात होता है क्या में? बालकाय चतुर्थ में, बालकात पंचमी में, और बालकस होता है षष्ठी में। बालकस किस में होता है? षष्ठी में। बताए थे कि जिसमें नाम, षष्ठी भक्ति में क्या होता है? नाम। सप्तमी भक्ति में क्या होता है? सु। बहुवचन में दोनों होता है। क्या? बहुवचन में। ये देखिए याद रखना है, नाम और सु क्या होता है? अगर नाम और सु जिसमें लगा रह जाए वो सप्तमी भक्ति का नाम रहे तो षष्ठी का बहुवचन, चाहे कोई भी शब्द का रूप हो, अगर नाम लगा रहे तो किस में? षष्ठी भक्ति का बहुवचन, सु लगा रहे तो सप्तमी भक्ति का बहुवचन, सप्तमी भक्ति का बहुवचन। देखिए क्या यहाँ बालकस है, और देखिए बालकस, बालक्यो, बालकालम। षष्ठी भक्ति में क्या बताए? नाम होता है। नाम षष्ठी भक्ति में क्या होता है? नाम। और देखिए यही नाम से आपको धरना है क्या? से बालकस याद रखना है। यही षष्ठी भक्ति के बहुवचन नाम से क्या याद रखना है? बालकस। कि जहाँ बालकस दिखाई देवे वहाँ षष्ठी भक्ति का रूप होगा। और षष्ठी भक्ति में दो को बात है क्या? कि एक नाम, बहुवचन में क्या होता है? नाम होता है, क्या होता है? बालकस होता है। तो जहाँ आपको नाम याद रहेगा षष्ठी में तो बालकस जरूर याद रहेगा। ठीक। तो उत्तर में क्या लिखेगा? उत्तर में षष्ठी, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी भक्ति। देखिए बालक शब्द की तृतीय विभक्ति की एक वचन। अब आप ही लोग बताइए बालक शब्द के तृतीय विभक्ति के एक वचन में क्या होगा? बालक शब्द के तृतीय विभक्ति का वचन वो आपको क्या बताए थे? तृतीय विभक्ति में क्या है? एन। आपको बताए थे ऐसे, एन याद रखिए। एन, एन याद रखने के बता दें क्या? एन तृतीय विभक्ति का वचन में एन रखने के लिए बताए थे ना। देखिए यहाँ बालकेन हो गया। ठीक। तृतीय बालकेन से यहाँ आके चतुर्थी में क्या होता है? बालकाय होता था। बालकाय, बालकेन से क्या होता था? बालकाय। चतुर्थी में तृतीय भक्ति के क्वेश्चन में, तृतीय भक्ति के बहुवचन में बालकेन याद रखना है। और वही तृतीय भक्ति के बहुवचन उठ के चतुर्थ भक्ति का क्या आता है? बालकाय। क्या उठ के आता है? बालकाय। क्या आता है? बालकाय। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बालक शब्द के तृतीय विभक्ति के एक वचन क्या होगा? तो उत्तर में देखिए क्या होगा? क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति के, बालक शब्द के तृतीय विभक्ति के बहुवचन देना था। बहुवचन तो एक वचन दे दिए। बहुवचन क्या होगा? क्या? बहुवचन, बहुवचन क्या होगा? तो क्या होगा उत्तर में? बालकेन, बालकेन, बालकेन। फिर देखिए उत्तर में, यहाँ देखिए चौथा के तीसरा के देखिए, तीसरा के देखिए क्या? लता शब्द, लता शब्द के सप्तमी भक्ति के बहुवचन। क्या? देखिए लता शब्द के सप्तमी भक्ति के बहुवचन अभी तुरंत बताएं। क्या बताएं? सप्तमी और षष्ठी में क्या कि सु लगा रहे हैं। देखिए क्या बताएं? लता शब्द के सप्तमी भक्ति के बहुवचन क्या होगा? क्या? लता शब्द के सप्तमी भक्ति के बहुवचन। और षष्ठी और सप्तमी के बहुवचन तुरंत बताएं। जिसमें नाम लग जाए, नाम, वो हो जाएगा षष्ठी के। जिसमें सु लग जाए वो हो जाएगा सप्तमी के। और पूछ क्या रहा है? लता शब्द के सप्तमी भक्ति के बहुवचन। तो क्या आप लतेसु नहीं मारेंगे? उत्तर लतेसु नहीं देंगे? लतेसु, क्या? लतेसु नहीं आएगा? लतेसु आपको देने बिल्कुल आएगा लतेसु। अब देखिए चौथा, देखिए चौथा क्या है? फलम शब्द के क्या? फलम शब्द के चतुर्थी भक्ति के द्विवचन। अब आपको बताए थे कि तृतीय हो, चतुर्थ हो, पंचम हो, क्या? तृतीय भक्ति हो, चतुर्थी भक्ति हो और पंचमी भक्ति हो, उसमें होता क्या है? भ्याम याद रखना है। भ्याम क्या में? तृतीय हो,
चतुर्थ हो, पंचम हो, उसमें भ्याम याद रखना है। षष्ठी हो, सप्तमी हो, यो याद रखना है। क्या? द्विवचन में। द्विवचन में क्या याद रखना है? यो। षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में यो याद रखना है। चाहे कोई भी हो, क्या? षष्ठी और सप्तमी के चाहे कोई भी रूप हो, उसको यो याद रखना है। तृतीया, चतुर्थ और पंचम में क्या याद रखना है? क्या? भ्याम। भ्याम। और बहुवचन में क्या रखना है? चतुर्थ और पंचमी के भ्या। भ्या। भ्या याद रखना है। क्या चीज में? भ्या किस में? चतुर्थ और पंचमी के बहुवचन में भ्याम याद रखना है। भ्या। भ्या। और तृतीया, चतुर्थ और पंचमी में द्विवचन में क्या? भ्याम। भ्याम याद रखना है। क्या? तृतीया, चतुर्थ और पंचमी, चाहे कोई भी रूप हो उसको में भ्याम याद रखना है। तृतीय, चतुर्थ और पंचमी में भ्याम। और षष्ठी और सप्तमी में क्या? यो। षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में क्या? यो याद रखना है। षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में यो याद रखना है। यो। यो। जिसमें यो लग के आया है उसको द्विवचन समझिएगा कि द्विवचन से दिया है। ठीक? द्विवचन चाहे कोई भी रूप हो दोस्त, बार बार एक बात बोल रहे हैं कि चाहे कोई भी रूप हो उसमें अगर यो लगा के दे दिया, यो लगा दे, उसको मारिएगा आँख मूंद के। क्या? षष्ठी चाहे सप्तमी। और कोई ही ऑप्शन में दे रहेगा। अगर षष्ठी दे रहे तो सप्तमी ना, अगर सप्तमी दे रहे तो षष्ठी ना, और अगर दोनों रहे तो दे रहेगा इनमें से दोनों। ऐसे दे रहेगा, इनमें से दोनों। अगर ऑप्शन षष्ठी और सप्तमी दोनों दे रहे तो इनमें से दोनों भी दे ले रहेगा। न तो ऐसे दे रहेगा ए एवं बी, ऐसे भी दे रहेगा ए एवं बी। अगर ए बी दोनों ऑप्शन रहेगा तो एवं बी दे रहेगा। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि एवं बी दोनों रहेगा। नहीं, षष्ठी देगा तो सप्तमी, सप्तमी देगा तो षष्ठी नहीं। और आपको क्या याद रखना है? चाहे कोई भी रूप हो उसको षष्ठी और सप्तमी हमको यो याद रखना है। क्या? यो याद रखना है। चाहे कोई भी रूप हो, तृतीया, चतुर्थ और पंचमी में क्या रखना है? भ्याम याद रखना है। क्या? भ्याम याद रखना है। भ्याम। ऐसे भ्याम, ऐसे भ्याम। और षष्ठी और चतुर्थ और पंचमी के बहुवचन, चतुर्थ और पंचमी का बहुवचन क्या रखना है? भ्या याद रखना है। और षष्ठी के बहुवचन क्या? नाम। और सप्तमी के बहुवचन क्या? सु याद रखना है। क्या? षष्ठी के बहुवचन नाम, षष्ठी के बहुवचन में या नाम याद रखना है। और षष्ठी के क्या? सप्तमी के बहुवचन में सु। और षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में क्या? यो। षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में यो। और तृतीय, चतुर्थ और पंचमी के बहुवचन में क्या? भ्याम। 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 तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन द्विवचन, द्विवचन भ्याम। और षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन यो। और षष्ठी, चतुर्थ और पंचमी के बहुवचन, चतुर्थ और पंचमी के बहुवचन क्या रखना? भ्या। भ्या। चाहे कोई भी रूप हो उसको में क्या याद रखना है? भ्याम, नाम, सु, यो, भ्या। और किसमें किसमें है तो बता ही दिए। ये तृतीया, चतुर्थ और पंचमी, इस षष्ठी के बहुवचन है, इस सप्तमी के बहुवचन है, इस षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन है, और इस चतुर्थ और पंचमी के बहुवचन है। ठीक? तो देखिए यहाँ फलम शब्द के चतुर्थ विभक्ति के द्विवचन में क्या बताएं? तुरंत बचाएं। क्या बताएं? चतुर्थ विभक्ति के द्विवचन, तृतीया, चतुर्थ भ्याम। तो फले भ्याम, फले भ्याम, फले भ्याम, फले भ्याम। देखिए अब देखिए फिर तुरंत दे ले। क्या? फले भ्याम किस विभक्ति के रूप है? फले भ्याम। अब क्या आप नहीं जानिएगा? क्या? तो फले भ्याम तृतीया दीजिए, चतुर्थ दीजिए, पंचमी होगा। फले भ्याम किस विभक्ति का रूप है? फले भ्याम ऐसे नहीं, ऐसे देते। फले भ्याम चतुर्थी विभक्ति का, फले भ्याम चतुर्थी विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति का कौन सा वचन है? कौन सा वचन है? कौन सा वचन है? कौन सा वचन है? तो क्या कौन सा वचन है? द्विवचन होगा। क्या होगा? द्विवचन। क्या हो जाएगा? द्विवचन। क्या? द्विवचन। अब देखिए लता भी कौन सा व्यक्ति, अब आपको बताए थे क्या? लता भी, लता, ता भी, भा भी, ऐसे करके बताए थे ना है कि लता भी, भा भी, किसमें? तृतीया विभक्ति के बहुवचन बताए थे। क्या? ऐसे बता रहे थे लता भी, लता भी। और यहीं से क्या बताए थे? भा भी। क्या? भा भी। यहीं से बताए थे। क्या बताए थे? कि लता भी तृतीया विभक्ति के बहुवचन में, लता भी, और यहीं से आएगा भा भी। तो आपको क्या जानना है कि तृतीया विभक्ति के, अगर तृतीया विभक्ति के बहुवचन आ जाए तो हमें भा भी याद करें। क्या याद रखना है? लता भी। और आपको तो हमें विश्वास है, आपको भाभी के नाम आप भूले भी नहीं कीजिएगा। ठीक? और भाभी के नाम नहीं भुलाएगा, तृतीया विभक्ति के बहुवचन आप कैसे लता भी भुलाएगा? बिल्कुल नहीं भुलाएगा। जहाँ लता भी कौन सी विभक्ति है तो क्या मारेगा? लता भी। और भा भी कौन में? तृतीय में आते हैं भा भी। तृतीया लता शब्द के तृतीय विभक्ति में कौन आता है? भा भी। तो क्या हो जाएगा? लता भी कौन से विभक्ति का? और आप आपको किताब पढ़ाए तो वो अब हम आपको याद करते हैं। ठीक? देखिए बताते हैं
कैसे थी अगर आपसे सवाल आए किताब से पाटलिपुत्र में पढ़ा, उससे देखिए एक बार रिपेयरिंग कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आज आप लोग को देखिए क्या पता था पहले, अशोक के समय पटना के नगर कैसा था, अब प्रियदर्शी था। क्या था? प्रियदर्शी। अशोक के समय कैसा था? प्रियदर्शी था। और ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुबह एवं रक्षा व्यवस्था कैसी थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुबह एवं रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो अति उत्कृष्ट थी। अगर ऐसे पूछे कि अति उत्कृष्ट किसके शासनकाल में सुबह और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट किसके शासनकाल में थी? किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगर चल रहे पथी क्या बताए थे? गुप्त वंश के, हाँ, गुप्त वंश के शासनकाल में पटना में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? कौन सा महोत्सव? वो पटना में कौन सा था? पथी महोत्सव मनाया था। कौन महोत्सव मनाया था? कौन सी पर्व मनाया था वहाँ पे? फिर अब ऐसे दे रहा है क्या? पटना किसे प्रसिद्ध है? तो गोलगिरिहम। पटना किसे प्रसिद्ध है? तो गोलगिरिहम। क्या से? गोलगिरिहम से। पटना किसे प्रसिद्ध है? गोलगिरिहम से। तब दोस्तों, और आपको जो पाटलिपुत्र एवं पढ़ा है, पाटलिपुत्र जो एवं पढ़ा है, उसको 2 नंबर वाले सवाल अभी हमको और लिखवाएंगे आप लोगों को, लिखवा के, और आपको तब वो साथी होगा। और इसलिए आज हम आपको नहीं लाएंगे ताकि आप लोग को पहले ये दिखाते हैं। पहले आज ग्रामर कुछ बातें थे जो ये सब जो आज आप लोग हम दिखा दिए, ताकि कैसे जाने जाएंगे, परीक्षा में ऐसे सवाल आएंगे तो आप कैसे जानिएगा। इसीलिए आज हमको कल आपको हम लाएंगे किताब के पाटलिपुत्र एवं को, कल जो वीडियो लाएंगे आपके साथ, तो लाएंगे क्या? पाटलिपुत्र एवं के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो पूछे गए हैं, वो आपको लिखाएंगे। और हर एक बार एग्जाम पूछता है। तो आज एक वीडियो का हम यहीं तक रखते हैं दोस्तों। और आप द मोहरा क्लासेस यूट्यूब चैनल से आप एकदम जुड़े रहिए और बने रहिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चाहे जितना हो सके अपने दोस्तों के पास वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और आपको उस दिन तक हम आपको संस्कृत पढ़ाएंगे, उस दिन तक कि जिस दिन तक आपको बोर्ड एग्जाम में संस्कृत का एग्जाम खत्म ना हो जाए, उस दिन तक आपको हम संस्कृत पढ़ाते रहेंगे। कि जिस दिन तक आपको क्या बोर्ड एग्जाम का संस्कृत का एग्जाम खत्म ना हो जाए, और उस दिन तक पढ़ाते रहेंगे। और आपको इतना से इतना ज़्यादा सवाल तो टकरेंगे कि पता ही नहीं है दोस्तों, एकदम गर्दा हो जाएगा सवाल से। एकदम आप चिंता ही नहीं लीजिए कि हम संस्कृत कैसे, आप समझ सकते हैं। जब हम नारायण सर खड़ा हो गए यूट्यूब, नारायण सर जब खड़ा है संस्कृत के मामले में, तो आपको एकदम आशा और विश्वास दिलाते हैं कि ये संस्कृत के आप लोग एकदम फाड़ू करके आएगा। वहाँ से सवाल एक भी आपको से नहीं छूटेगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। संस्कृत की बात हम करें, संस्कृत की, ठीक है दोस्तों। तो आज हम यहीं तक वीडियो को अंत करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, ठीक है, आज तक यहीं तक वीडियो को अंत कर देते हैं दोस्त।